हेलो दोस्तों, आपका इम्प्रूव लर्निंग विद आदित्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 23 अगस्त 2020 और दोस्तों कल 22 अगस्त का जो करंट अफेयर्स था वो किसी वजह से आप लोगों के सामने नहीं ला सका। तो आज 22 और 23 अगस्त के जो करंट अफेयर्स हैं उनको मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा तथा अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों इसके अलावा मैं इस चैनल पे जीएस से रिलेटेड और भी दूसरी वीडियोस अपलोड करता हूं, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो अगर मैं इस चैनल पे अपलोड करता हूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी। चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है कि त्रिनिदाद एवं टोबैगो के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो दोस्तों त्रिनिदाद एवं टोबैगो गणराज्य के नए प्रधानमंत्री बने हैं कीथ रोवले। जैसा कि ये पिक्चर में दिखाई दे रही है कीथ रोवले, और यही अभी त्रिनिदाद एवं टोबैगो के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम त्रिनिदाद एवं टोबैगो के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों त्रिनिदाद एवं टोबैगो की कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन। राष्ट्रपति हैं जॉर्ज मैक्सवेल रिचर्ड्स और प्रधानमंत्री तो अभी यही बने हैं कीथ रोवले। इसको यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता मिली 31 अगस्त 1962 को। करेंसी है इसकी त्रिनिदाद एवं टोबैगो डॉलर, और यह पूरी तरह से दोस्तों द्वीपों पर स्थित देश है जो कि कैरिबियन सागर में स्थित है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि आतंकवाद पीड़ित लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आतंकवाद पीड़ित लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल मनाया जाता है 21 अगस्त को। दोस्तों इस दिन क्या होता है, जो आतंकवाद से पीड़ित लोग हैं उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है तथा लोगों को आतंकवाद के खिलाफ डटकर सामना करने के लिए प्रेरित किया जाता है। अब इसे मनाता है दोस्तों यूनाइटेड नेशंस। तो चलिए यूनाइटेड नेशंस के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। दोस्तों यूनाइटेड नेशंस के प्रेसिडेंट हैं एंटोनियो गुटेरेस। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, इसलिए 24 अक्टूबर को हम यूनाइटेड नेशंस डे के रूप में भी मनाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस देश की ई कॉमर्स कंपनी सस्तो डील के साथ मेक इन इंडिया के तहत प्रोडक्ट बेचने के लिए साझेदारी की है। तो दोस्तों अभी फ्लिपकार्ट ने नेपाल की एक ई कॉमर्स कंपनी है सस्तो डील, उसके साथ ही मेक इन इंडिया के तहत प्रोडक्ट बेचने की साझेदारी की है। दोस्तों अभी साझेदारी की गई है नेपाल के साथ। तो चलिए नेपाल के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। प्रधानमंत्री हैं केपी ओली। राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। करेंसी है नेपाली रुपया। और दोस्तों नेपाल से सीमा बनाने वाले भारत के कुछ राज्य हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार। दोस्तों अभी हाल ही में अपने नए राजनीतिक नक्शे में विवादित कुछ क्षेत्र, जो भारत के कुछ क्षेत्र हैं, उन्हें अपने क्षेत्र में दिखाने की वजह से, विवादों की वजह से काफ़ी चर्चा में रहा है ये नेपाल। इसके अलावा दोस्तों इसके चीन से बढ़ते संबंधों तथा यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं केपी ओली, उनके कुछ बयानों की वजह से भी नेपाल हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चा में रहा है। चलिए अब हम देख लेते हैं फ्लिपकार्ट को। तो दोस्तों फ्लिपकार्ट की स्थापना हुई थी 2007 में। इसके संस्थापक एवं प्रमुख हैं सचिन बंसल एवं बिनी बंसल। दोस्तों ये एक ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अर्थात ई कॉमर्स कंपनी है। 2018 में दोस्तों अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट की 77% हिस्सेदारी को 1.07 लाख करोड़ रुपए में खरीद लिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अभी हाल ही में नया चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। तो आपको पता है दोस्तों जो हमारे पुराने चुनाव आयुक्त थे अशोक लवासा, उन्होंने अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया था और वे अब एडीबी के उपाध्यक्ष के तौर पे कार्यरत हैं। तो दोस्तों अभी नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, जो पिक्चर में दिखाई दे रही है राजीव कुमार। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अभी हाल ही में मोबाइल एप्लीकेशन हरित पथ किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो दोस्तों अभी हरित पथ NHAI अर्थात नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1988 में,
उसके द्वारा यह विकसित किया गया है। दोस्तों हमारे सड़क एवं परिवहन मार्ग मंत्रालय के मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, और उन्होंने ही अभी इसे लॉन्च किया है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में हंटिंग चीता को लाने वाला देश का दूसरा चिड़ियाघर कौन बन गया है? तो दोस्तों अभी हंटिंग चीता को लाने वाला देश का दूसरा चिड़ियाघर बना है मैसूर चिड़ियाघर। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1892 में और ये लगभग 250 एकड़ में फैला हुआ है। दोस्तों ये जो हंटिंग चीता है ये हमारे भारत में नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों इस चीता को जो पशु विनिमय कार्यक्रम है उसके तहत भारत लाया गया। इसके पहले बात करें दोस्तों तो हैदराबाद चिड़ियाघर में भी इस हंटिंग चीता को लाया जा चुका है। दोस्तों बात करें लखनऊ चिड़ियाघर की तो इसकी स्थापना हुई थी 1921 में। कोलकाता चिड़ियाघर की स्थापना हुई थी, ये सबसे पुराना 1876 में, और दिल्ली के चिड़ियाघर की स्थापना हुई थी 1959 में। और दोस्तों ये जो दिल्ली का चिड़ियाघर है श्रीलंका के चिड़ियाघर के मॉडल पे आधारित है। अब ये जो मैसूर है ये कर्नाटक में स्थित है, तो चलिए कर्नाटक के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। दोस्तों कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा, राज्यपाल है वजुभाई वाला, साक्षरता दर है कुल 66.6% और कुल जनसंख्या का 83% यहाँ पे हिंदू हैं, 11% मुस्लिम है तथा शेष लोग अन्य धर्मों के हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस कितने अगस्त को मनाया जाता है? तो दोस्तों हर साल 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर यह राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को और इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस देश की सरकार ने संविधान के 19वें संशोधन को समाप्त करने की मंजूरी दे दी है? दोस्तों जिसके तहत 19वें संशोधन को 20वें संशोधन के साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये मंजूरी दी गई है श्रीलंका गवर्नमेंट द्वारा। तो हम सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों जो श्रीलंका के राष्ट्रपति थे पहले महिंद्रा राजपक्षे, वर्तमान में वे श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने 2010 में 18A पेश किया था जिसमें उन्होंने असीमित समय तक राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की इजाजत दी गई थी। दोस्तों इससे पहले ये नियम था कि कोई भी व्यक्ति 2 बार के कार्यकाल के लिए ही राष्ट्रपति रह सकता है, जैसा कि अमेरिका में है। दोस्तों सिरिसेना 2015 में 19A लेकर आए। दोस्तों जो इसके पहले राष्ट्रपति थे सिरिसेना, मैत्रीपाला सिरिसेना, वो 2015 में 19A लेकर आए जिसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल को घटाकर 5 साल कर दिया गया और संसद भंग करने के उनके संपूर्ण अधिकार को भी वापस ले लिया गया। जैसे दोस्तों राष्ट्रपति के पास एक अधिकार होता है संसद को भंग करने का, तो उसे भी वापस ले लिया गया। इसके अलावा 19A 2 बार राष्ट्रपति रह चुके व्यक्ति को तीसरी बार पद का चुनाव लड़ने से रोकता है, इसलिए उन्होंने 19A जो संशोधन था उसे लाए और उन्होंने जो 2 बार से अधिक राष्ट्रपति के पद पर किसी को भी चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी गई। तो दोस्तों अभी इसी 19A को जो वहां के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में महिंद्रा राजपक्षे और राष्ट्रपति, उन्होंने 19A को 20 के साथ रिप्लेस कर दिया है। तो चलिए सबसे पहले हम श्रीलंका के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। इसकी पहले राजधानी थी कोलंबो। दोस्तों राजभाषा है सिंघला एवं तमिल। राष्ट्रपति है गोतबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री है महिंद्रा राजपक्षे। दोस्तों वहां की करेंसी है श्रीलंकन रुपया। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन का देहांत हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो दोस्तों ये बेंगलोर के क्रिकेटर थे, साथ ही साथ ये पिच क्यूरेटर भी थे और इनका भी हाल ही में देहांत हो गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे उनके रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती मिलेगी? तो दोस्तों अभी भारत ने इजराइल के साथ एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है जिससे उनके द्विपक्षीय समझौतों को मजबूती मिलेगी और पीपल टू पीपल जो कनेक्शन है उसमें भी सुधार आएगा। तो दोस्तों चलिए हम सबसे पहले इजराइल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों इजराइल की कैपिटल है यरूशलेम। राष्ट्रपति है रेवेन रिवलिन। प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतान्याहू
और स्वतंत्रता इसको मिली थी 1948 में। यहाँ की करेंसी है इजरायली नई शेकल। दोस्तों अगर लेटेस्ट न्यूज़ की बात करें इजराइल से, तो अभी अमेरिका ने इजराइल और यूएई के बीच एक शांति समझौता कराया है और यूएई वो पहला देश बना है दोस्तों अरब देश का वो पहला देश बना है अरब विश्व का जो इजराइल के साथ इस तरह का समझौता किया है। दोस्तों इसके अलावा पाकिस्तान ने इजराइल को रिकॉग्नाइज्ड देश होते हैं उनकी लिस्ट में रखने से मना कर दिया है और उसने इजराइल के साथ किसी भी तरह का कोई भी व्यापार करने के लिए भी मना ही कर दी है। ऐसा इसलिए है दोस्तों कि इजराइल और फिलिस्तीन में लगभग हमेशा लड़ाई होती रहती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का कहना है कि जब तक इजराइल और फिलिस्तीन में शांति समझौता नहीं हो जाता है तब तक वो इजराइल के साथ किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। इससे दोस्तों क्या होगा कि भारत और इजराइल का जो कूटनीतिक और राजनीतिक संबंध है उसमें काफ़ी हद तक बढ़ोतरी होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सामान्य पात्रता परीक्षा अर्थात सीईटी के तहत नौकरियों की पेशकश करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो दोस्तों सामान्य पात्रता परीक्षा के अंकों के तहत राज्य में नौकरियों की पेशकश करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। तो चलिए मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और अभी हाल ही में यहाँ राज्यपाल बनी है आनंदीबेन पटेल। इसके पहले राज्यपाल थे लालजी टंडन जिनका भी हाल ही में देहांत हो गया। विधानसभा में कुल सीटें हैं यहाँ पे 231, राज्यसभा में कुल सीटें हैं 11, लोकसभा में कुल सीटें हैं 29। दोस्तों मध्य प्रदेश का जो कान्हा टाइगर रिजर्व है वहाँ भारत के सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं और पूरे विश्व के जो सबसे अधिक बाघ हैं लगभग 70 से 75% वो भारत में पाए जाते हैं। दोस्तों 2000 से पहले तक की बात करें तो मध्य प्रदेश भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य था, लेकिन छत्तीसगढ़ बन जाने के कारण जो राजस्थान है वो भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान का जो ज़्यादातर जो क्षेत्रफल है, जो भूभाग है, वो थार के मरुस्थल से ढका हुआ है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोविड-19 महामारी में विधानसभा चुनाव कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों अभी बिहार ने घोषणा की है विधानसभा चुनाव की, तो वो पहला राज्य बनेगा जो कोविड-19 महामारी के दौरान विधानसभा के चुनाव करवाएगा। तो चलिए हम बिहार के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों बिहार की कैपिटल है पटना, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, राज्यपाल है फागू चौहान, विधान परिषद कुल सीटें हैं 75, विधानसभा की कुल सीटें हैं 243, राज्यसभा की सीटें हैं कुल 16, लोकसभा में कुल सीटें हैं 40 और बिहार राज्य का गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अमेरिका तथा अन्य देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद कौन सा देश अपनी एक क्रूज मिसाइल का अभी सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों अभी ईरान ने अमेरिका तथा अन्य देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद अपनी एक क्रूज मिसाइल जो कि वहां के पूर्व जनरल कासिम सुलेमानी के नाम पर उसका नामकरण किया गया, उसका भी सफल परीक्षण किया है। दोस्तों अभी अमेरिका ने वहाँ का जो जनरल था कासिम सुलेमानी उसे मार गिराया था, तो दोस्तों उसी के नाम से एक क्रूज मिसाइल थी जिसका अभी ईरान ने परीक्षण किया है। दोस्तों अगर बात करें ईरान और भारत के संबंधों की, तो जैसे जैसे भारत जो है अमेरिका के करीब होता जा रहा है, उसके साथ अपनी साझेदारी और व्यापार को बढ़ा रहा है, तो दोस्तों वो ईरान और भारत के बीच जो रिश्ते हैं उसमें कड़वाहट आ रही है, कमज़ोर हो रहा है रिश्ता, जिसका अभी हाल ही में चाबहार जो रेल प्रोजेक्ट था उसका असर देखने को उस पर पड़ा, जिससे उसने भारत को अलग कर दिया था। तो चलिए हम पहले ईरान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों ईरान की कैपिटल है तेहरान, राष्ट्रपति है हसन रूहानी, करेंसी है यहाँ की रियाल। अब बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की। तो दोस्तों कैपिटल है इसकी वाशिंगटन डीसी, राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, मुख्य न्यायाधीश हैं जॉन रॉबर्ट्स, करेंसी है यूएस डॉलर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक के लिए कौन सी कंपनी भारतीय टीम की आधिकारिक प्रायोजक साझेदार कंपनी बनी है? तो दोस्तों अभी आइनॉक्स ग्रुप जो है वो भारत की ओलंपिक
के लिए जो टीम है उसकी आधिकारिक प्रायोजक साझेदार बनी है। तो दोस्तों हम अगर आइनॉक्स की बात करें तो उसकी स्थापना हुई थी 1920 में। इसके संस्थापक थे सिद्धोमल जैन। चलिए हम सबसे पहले अब जापान के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि टोक्यो जो है वो जापान में स्थित है और वो जापान की कैपिटल भी है। प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे, करेंसी है येन। और अभी हाल ही में जापानी इकोनॉमी कोरोना की वजह से बहुत बड़े मंदी में चली गई थी और वो पहला देश बना था जो कोरोना की वजह से जिसकी जो इकोनॉमी है वो मंदी में चली गई थी। अब दोस्तों बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की, अर्थात इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC की। इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को। हेडक्वार्टर इसका है लुसाने जो कि स्विट्जरलैंड में है। कुल सदस्य देशों की संख्या की बात करें तो 205 है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं थॉमस बॉच और मानद अध्यक्ष हैं जैक से रोगे।